हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 26 वचन से हम देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ओके चलो यहाँ पे हम कहानी देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह झील को पार करके एक जगह पे गए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। कितने के लिए? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वैसे गए तो पूरे गांव के लिए थे, लेकिन वहाँ पे काम सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी में हुआ है। जो व्यक्ति काय से ग्रसित था? दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। बाइबल बता रही है, मतलब उसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठा हुआ था। और जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठा हुआ था, वहाँ पे बाइबल बताती है उसका चरित्र क्या था। वह यीशु को देख करके चिल्लाया। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे वो कह रहा है, जब आप 27 वचन पढ़ोगे, वो कह रहा है उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। एक नहीं थी दुष्ट आत्मा, बहुत सारी दुष्ट आत्मा, बहुत सारी। एक व्यक्ति के अंदर भैया कितनी दुष्ट आत्माएं समा सकती है? हजारों समा सकती है। इसके अंदर 6000 6000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठी है। फिर आगे बता रही है, और बहुत दिनों से वो ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं होगी वो व्यक्ति के लक्षण है ना। जिसके अंदर सेना है, इसके अंदर हजारों में है ना। जो सुसाइड कर रहे हो उसके अंदर एक है, उसके अंदर सिर्फ एक है। इसके अंदर क्या है? हजारों है। हजारों है तो इस व्यक्ति का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसा अभी आपका अपने ऊपर कंट्रोल है ना। यस, आप चाहो तो खा सकते हो, पी सकते हो, बैठ सकते हो, घर के अंदर बातें कर सकते हो, ढंग से सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं हजारों की क्वांटिटी में हो, वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका खुद के ऊपर बस नहीं चलता, उसका खुद के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहता। उसको पता नहीं रहेगा वो क्या बोल रहा है, उसको पता नहीं रहेगा वो क्या कर रहा है, उसको पता नहीं रहेगा वो क्या जी रहा है। अब जैसे उदाहरण आपका लेता हूँ, उस दिन जब आपकी जिंदगी में आया, आप मुझे बताओ, आपको एहसास है उस वक्त में आपके साथ में क्या क्या घट रहा था? थोड़ा बहुत। पूरा है क्या? पूरा नहीं। दुष्ट आत्मा जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में आती है ना, उसको उस पल के बारे में हल्का फुल्का जानकारी रहे, कंप्लीटली नहीं रहेगा। लेकिन लोग उसको बताएंगे तू उस वक्त ये कर रहा था। लोग उसको बताएंगे कि तेरे साथ में उस वक्त ऐसा हो रहा था। उस व्यक्ति को ना तो कपड़ों का शुद्ध रहता है, उस व्यक्ति को ना तो बोलने का शुद्ध रहता है, उस व्यक्ति को ना तो वो उस वक्त यदि वो जमीन है ना तो वहीं पे मिट्टी में ही पड़ जाएगा। उसको कोई 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 होश और हवास नहीं है। क्योंकि दुष्ट आत्मा का नियंत्रण है उसके ऊपर, उस व्यक्ति का खुद का नहीं है। ओके, अब बाइबल बता रही है दुष्ट आत्मा जब उसकी जिंदगी में आया, पहली बात वो कपड़े नहीं पहन रहा, दूसरी बात घर के अंदर नहीं रह रहा है। भैया मैं तो घर को नहीं जाऊं। हाँ, इधर आने के बाद भैया मैं तो घर को नहीं जाऊँ, मैं तो इधर ही रह जाऊँ, मैं तो घर नहीं जाऊंगी भैया। वहां जाने के बाद मेरे को पकड़ लेता भैया, मैं यहीं पे रहूंगी, यहीं पे आपके काम कर दूंगी भैया, घर नहीं जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से घर भेजा है इनको। आजादी है भैया, हालेलुया। बिना प्रार्थना की आजादी आ गई है तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा जब उसकी जिंदगी में आई, वो घर पे नहीं टिक रहा है, घर नहीं रह रहा है। कहाँ रह रहा है? कब्रों के अंदर। कब्रों के अंदर रहता कौन है? शैतान। यदि एक साधारण इंसान की जिंदगी में यदि पूछो, यदि वो परमेश्वर से परिचित नहीं है, वो बोलेगा यहाँ पे शैतानवाद वाला वातावरण है, यहाँ पे हवा वाला, या फिर और भी जो शब्द बोलते भूत वाला, वो वाला वातावरण कब्रों के अंदर रहता है। सही बोल रहा हूँ? अब इस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा वहां लेकर के जा रही है, मतलब ये चीज एहसास करा रहा है कि दुष्ट आत्मा जहां रहती है उसको वहीं लेकर के जाएगी। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है वो उसको वहीं लेकर के जाएगी जहां वो खुद रहती है। इसलिए मैंने बोला सुसाइड करने वाली आत्मा जो है वो कहा नरक से निकल कर आया है, इसलिए वो कोशिश ये करता है ये व्यक्ति मर जाएगा तो मेरे साथ में वहां पे होगा। ऐसा इसके साथ भी सेम केस है, लेकिन दुष्ट आत्मा ने बोला थोड़ा तड़पा करके इसको हम लेकर के जाएंगे। अब दुष्ट आत्मा को पता नहीं था इतने ही बीच में यीशु मसीह वहां पे आ जाएगा। यदि पता होता तो पहले ही खत्म कर देता। सही है। लेकिन उसके प्लान के मुताबिक बीच में यीशु मसीह आ गया। जैसे वहां पे यीशु मसीह आते हैं तब आप 28 वचन में पढ़ोगे, वह यीशु को देख करके चिल्लाया। सबसे पहली बात, जैसे यीशु मसीह को देखा क्या किया?
जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसको पता चल गया भैया अभी तो काम खत्म है मेरा। अब मेरा खेला खत्म, अब मेरे पासे उल्टे मेरे पे ही पड़ने वाले, अब डंडे मेरे को ही मिलने वाले, अब तो माफी मांग के निकल लो यहाँ से, है ना। इसलिए वो चिल्ला रहा है, और क्या चिल्ला करके कह रहा है, और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा। क्या उसके सामने ऐसा हाथ पैर जोड़ने लगा, रे छोड़ दे रे बाबा, काहे आ गया तू यहाँ पे। उसके पैरों में पड़ गया है ना, जैसे कि लोग भगवानों के पैरों में पड़ जाते हैं ना, साक्षात दंडवत करते हैं ना, उस तरीके से पड़ गया था, है ना। हमारी दीदी के साथ भी हुआ है। वो याद कर रही है, वो आया तो उसको मारने के लिए, वो याद कर रही है, भैया मैं तो आपके पैर दबा रही थी। है ना। वो दुष्ट आत्मा यीशु के पैरों में पड़ गया। और फिर बाइबल बता रही है, पैरों में पड़ करके क्या बोल रहा है, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे पीड़ा ना दे। अभी तो यीशु ने कुछ किया ही नहीं है, बस खड़ा ही है वहां पे, और उसको क्या बोल रहे, भाई मुझे पीड़ा ना दे। यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया, ना उसने कुछ बोला है, ना उसने उसको कुछ बताया है, ना उसने उसको कुछ प्रार्थना करी है, ना उसको हुक्म दिया है। वो तो जाकर के सिर्फ खड़ा हुआ है। भैया उनका तेज था ना, वो ये बहुत बड़ी बात थी। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में टिक ही नहीं पाएगा, नहीं पाते। इसलिए जैसे उसने यीशु मसीह को देखा, वो सीधा पड़ गया, बोले इसके सामने तो खड़ा रहना नामुमकिन है ना, खड़ा रहना नामुमकिन। फिर बाइबल बताती है, क्योंकि जब आप 29 वचन में पढ़ोगे, वहां लिखा है, क्योंकि वह उस दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था। अब दुष्ट आत्मा वहां पे बोल रही है, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे तकलीफ मत दे। इतने समय से तो उस आदमी को तकलीफ दे रहा, वो चलता है, लेकिन प्रभु तू मुझे तकलीफ मत दे, प्रभु तू मुझे प्रॉब्लम मत कर, प्रभु तू मुझे टेंशन मत कर। दुष्ट आत्मा उसको बोल रही है ना। क्यों? क्योंकि यीशु उसको निकलने की क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। फिर वो आत्मा आगे बोलता है, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे सांकलों से बांधते थे। अब ध्यान दो, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को लोग सांकल, मतलब सांकल लोहे की होती है, लोहे की सांकल, लोहे की सांकल आप तोड़ दोगे क्या? यदि मैं लोहे की सांकलों को 4 आदमियों को भी बांध दूंगा ना, वो 4 आदमी भी लोहे की सांकल को नहीं तोड़ पाएंगे। उस समय की सोचो, लोहे की सांकल ऐसे हुई, पहले तो वो और भी मजबूत होती थी। आज तो मिक्स वाली आती है, उस समय प्योर हुआ करती थी, उससे बांधते थे। बाइबल बता रही है, वो तो ऐसे खींच देता था, तोड़ के भाग जाता था, ऐसे खींच देता था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सांकलों से। फिर बाइबल बता रही है, क्या सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे। बेड़ियां भी लगाते थे पैरों में, बेड़ियां मतलब कहीं भाग करके ना जाने पाए। हाथों को सांकलों से बांधते होंगे, पैरों को बेड़ियों से बांधते होंगे, लेकिन पैरों के भी तोड़ डालता है, हाथों के भी तोड़ डालता है। आज यदि पुलिस हमको वो बांधती है बेड़ियां, तो जब हम उससे छूटने की कोशिश करें, उससे नहीं छूट पाते। इसको तो ज्यादा मजबूती से बांधते हो, क्योंकि पता है भैया खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो गांव के लोग, घर के लोग, शहर के लोग जो भी होंगे, उसको सांकलों से बांधते, बेड़ियों से बांधते, तो मजबूती से बांधते होंगे, लेकिन वो तो संभाले नहीं, संभाले, वो काबू से बाहर था, नियंत्रण से बाहर था इंसानों के। इसलिए लोगों ने तो उसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। फिर बाइबल बताती है, तब वो बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। कहाँ लेकर के जाती थी? जंगल में, वो एकांत में, अकेले में, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है भीड़ के बीच में मेरा क्या काम, कहीं गलती से यहाँ पे परमेश्वर का कोई व्यक्ति मिल गया तो मेरा काम तमाम। इसलिए भीड़ के बीच में नहीं जाना बाबा, इसको अकेले में लेकर के जाओ, यहाँ पे इसको खूब परेशान करो। बहुत डरता है ना। कहाँ लेकर के जा रहा है? अकेले में लेकर के जा रहा है, जहाँ पे भाई इसको क्या कर सकूं, परेशान कर सकूं। फिर बाइबल आगे बता रही है कि यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना। दुष्ट आत्माओं के भी नाम होते हैं, सेना, सेना नाम है। बोले हम बहुत सारे हैं ना, इसलिए हमारा नाम सेना है। एक होता तो कुछ नाम बता था, मैं लूसीफर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, समझ में यार, है ना। लेकिन बहुत सारे हैं, इसलिए क्या है? सेना। फिर आगे बोलता है, उसने उससे कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठी हुई थी, और उसने उससे विनती करी, दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह से विनती करी, हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। कहाँ जाने की? अथाह कुंड मतलब नरक में, नरक है ना, अथाह कुंड मतलब नरक। हमें वहां जाने की आज्ञा मत दे।
और कहाँ फेंक दे। यीशु को उसको पता है इसके पास अधिकार है, यस, ये मुझे यहाँ से निकाल कर अथाह कुंड में डाल सकता है, इसलिए बोल रही है प्लीज मुझ पे दया करो। दुष्ट आत्माएं भी पैर पड़ जाती है प्रभु भी कितना भला है कि उससे ऊपर भी दया की। हाँ, कि उससे बढ़ जाना, कि उससे क्या बोल रही है, अथाह कुंड में जाने की आज्ञा मत दे। मतलब उसको पता है ये जो है दुष्ट आत्मा को अथाह कुंड में जाने की इजाजत दे सकता है। आपके पास भी वो अधिकार है, आपके पास भी वो अधिकार है कि आप दुष्ट आत्मा को बोल सकते हो और दुष्ट आत्मा को आपकी सुन करके जाना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। नहीं तो दुष्ट आत्मा आएगी और जब आएगी तो बोलेंगी जाकर के दिखा मेरे को वो रास्ते पर, बताती हूँ तेरे को, जाकर के दिखा, है ना, देखती हूँ कैसे जाता है तू, कैसे जाती है तू, है? वो लाल लाल कपड़े पहन के आ रही है, प्रभु की भक्ति नहीं है ना। आज भी लाल कपड़े पहने वो भी लाल कपड़े पहन के, मैं भी लाल कपड़े पहन के जाऊंगी, उसके बताऊंगी लाल मेरा है तेरा नहीं है मेरे प्रभु का है ना, इसलिए लाल पहन के आई है हालेलुया। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं आपसे डरना चाहिए, ना कि मुझे दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत। लेकिन दुष्ट आत्माएं आपसे डरेगी, जैसे कि मेरी पत्नी ने कहा। क्या कहा मेरी पत्नी ने? दुष्ट आत्मा आई न तो मेरे पास आ पाई, न मेरी पत्नी के पास आ पाई। दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आने पाएगी, बिल्कुल भी नहीं आने पाएगी। और आपके द्वारा आपके परिवार के ऊपर जब आप नियंत्रण लोगे, आपके परिवार के ऊपर भी कंट्रोल नहीं करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं के ऊपर। लेकिन वो अधिकार कैसे मिलता है? खुदा की हुजूरी में बैठने से मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से मिलता है, परमेश्वर के संपर्क में बने रहने से मिलता है, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब दुष्ट आत्मा यीशु को देखी, वो चिल्लाई और बोली मुझे नरक कुंड में जाने की आज्ञा मत दे। फिर आगे क्या कह रही है? आगे कह रही है वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, सो उन्होंने उससे विनती करी कि हमें उस पर बैठने की, कि हमें उससे विनती करी कि हमें उनमें बैठने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। क्या दुष्ट आत्मा ने विनती करी? दुष्ट आत्मा ने बोला वहां पे 2000 का झुंड है सुअर का, हमें उस सुअरों में जाने की इजाजत दे दे, हमें नरक कुंड में जाने की इजाजत मत दे। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, प्रभु ने उनकी बात क्यों मान ली? प्रभु चाहता तो उनको नरक में वापस भेज सकता था, प्रभु को नरक में भेजना चाहिए, सही है, सही है। लेकिन प्रभु ने उनकी बात क्यों मानी? क्योंकि वहां पे चरवाहे क्या चरा रहे? सुअर चरा रहे। इसीलिए वो परमेश्वर की नजर में जो वो जानवर है, बाइबल बताती है उस समय के अनुसार शुद्ध नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा की बात को मान लिया, नहीं तो परमेश्वर सुअरों में उसको जाने नहीं देता। यदि वहां पे भेड़े होती, परमेश्वर कभी जाने नहीं देता, कभी इजाजत नहीं देता। और उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो बोल पाए भेड़ के अंदर मुझे जाने दे, क्योंकि उसको पता है ये वचन के अनुसार गलत है। इसलिए उसको पता है वचन के अनुसार सुअरों के अंदर जाने की इजाजत दे सकता है। दुष्ट आत्मा को आपसे ज्यादा बाइबल मालूम है, ध्यान रखना। राइट है। इसलिए यीशु मसीह के पास जब गया ना, वचन लेके हर चीज को, यीशु मसीह के पास गया ना, जाकर के क्या बोला? लिखा है, लिखा है। दुष्ट आत्मा भी वचनों को जानती है, उसके चक्कर में फंस गए ना दुनिया में बहुत सारे घूम रहे, तो वो भी वचनों को सिखाते हैं। गलती से सुनकर कि उनके पाले में पड़ गए ना, तो अच्छे से झुला देंगे, ध्यान रख लेना ओके। तो दुष्ट आत्मा की बात को प्रभु ने इसलिए मान लिया क्योंकि वो जो जानवर है वो परमेश्वर की नजर में अशुद्ध है। ओके, इसलिए परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, तू उस सुअरों के अंदर चले जा। इसीलिए अब गणित का आपका थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। 2000 सुअर है, कितने? 2000 सुअर है, 6000 दुष्ट आत्मा है। एक सुअर के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा गई? वेरी गुड, बड़ी अच्छी गणित है भाई। एक सुअर के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा गई? है ना,
3 दुष्ट आत्मा एक सुअर के अंदर, 2000 के अंदर 6 दुष्ट आत्मा। और सीधा ले जा करके उन्होंने क्या किया है, 32 वचन में लिखा है, 32 वचन में लिखा है, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। सो उन्होंने उससे विनती करी कि हमें उन पे बैठने दे। सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कड़ाके पर से झपटकर झील में गिरा और डूबकर मर गया। दुष्ट आत्मा उस आदमी से निकली। अब उनको देखो, बड़ा ध्यान से समझो इस स्टोरी को। दुष्ट आत्मा 3-3 करके सुअरों के अंदर जाकर के बैठी है। दुष्ट आत्मा का अक्ल देखो, खोपड़ी चेक करो, तुमसे ज्यादा तेज चलती है। यस, ये तो है। अब पता है भैया, गिनती पहले ही कर ली है सबने और आपस में पूरा वो क्या बोलते हैं, बातचीत कर लिया। दुष्ट आत्मा ने आपस में एक दूसरे से बातचीत के लिए, मैं सोच रहा हूँ अभी तो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कैसे कर ली कि एक सुअर के अंदर 3-3 ही जाएंगे, मैं वाली में, मैं वाली में, वह वाली में। उन्होंने झगड़े नहीं किए आपस में, वो घुस गए जो खाली मिला ना उसमें चले गए। आज मान लो उदाहरण में किसी परिवार ने, वो एक परिवार है, गेट खुलाएंगे, एक परिवार जो है उसके अंदर मान लो 3 परिवार रहते हैं और उन्होंने एक घर खरीदा। अब वो 3 परिवार के अंदर झगड़ा हो रहा है, नीचे वाले फ्लोर में मैं रहूंगा, मैं ऊपर वाले फ्लोर में नहीं जाने का, तुम जाओ। और वो बोल रहा है मैं बीच वाले में नहीं जाऊंगा, मेरे को नीचे रहना है। और तीसरा बोलता है मैं तो ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं बीच वाले में रहूंगा। अब लोग तीनों में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन दुष्ट आत्माओं में वैसा नहीं है। देखो आपस में कितना सहमति है इनके अंदर। मेरे प्रियो, तभी तो भैया एक के अंदर 6000 बैठे हैं। एक के हाँ समझ रहे हो, झगड़े नहीं कर रहे। अब परमेश्वर के लोगों में देखो, परमेश्वर के लोगों में देखो, दुष्ट आत्मा में झगड़े नहीं हो रहे, परमेश्वर के लोगों में झगड़े होते हैं। बेग बहुत जल्दी जाते हैं भैया, मतलब प्रभु के लोग है ना, हाँ। देखा हुए बहुत जल्दी आता है। थोड़ा सा दूसरा कोई कुछ कह देता ना, हाँ ये बात तू सही कह रहा है, भैया तो गलत है वहाँ। क्या आप समझ रहे हो? कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो दुष्ट आत्मा के अंदर आपसी सहमति कितनी है, तो उस हिसाब से सोचो परमेश्वर के लोगों के अंदर सहमति कितनी होनी चाहिए। यस, हालेलुया। कितनी सहमति होना चाहिए आपके अंदर, मेरे अंदर, कितनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके अंदर, मेरे अंदर, कितनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पूरी कलीसिया के लोगों के अंदर। यस, हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग है क्या? है क्या? अरे है क्या बोलो, अरे जोर से बोलो, है क्या? है। ओके, सवाल पूछता हूँ, कितने दिन हो गए भैया? सहमति है? क्या बोलते हो उसको? अभी क्या बोला था मैंने, क्या है? सहमति। हाँ, आप एक दूसरे से है ना? के लिए। ओके, अभी आपका भी नंबर आ रहा, रुको। अभी मुझे बताओ, मेरी पत्नी ने पिछले दिनों एक प्रार्थना विषय डाला था, है ना? वो बहन को छोड़कर, वो बहन को छोड़कर मेरी पत्नी को छोड़ करके बताइए क्या डाला था प्रार्थना विषय? अभी वो ज्योति दीदी के बारे में था। क्या था? राजकुमारी से नाम का मेरे पता नहीं, पढ़ा था। हमारी उनकी पत्नी ने वो मैंने डाला है, मैं पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूँ। कलीसिया की ग्रुप में रहते हो? मैं रिचार्ज अभी आया। हाँ तो आ गया ना ग्रुप में। हाँ, ये सप्ताह की बात कर रहा हूँ। ये सप्ताह में मेरी पत्नी ने क्या प्रार्थना विषय डाला, कौन बताएगा? क्या दिक्कत है? धन्यवाद। वो नाम नहीं आ रहा, समझ में आया? तो मुझे ये बताओ, प्रार्थना कितना ने करी? झूठे नहीं बोला, परमेश्वर देख रहा है, कर रहे हो, चंगी हो गई है, प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। लेकिन आप लोग ने प्रार्थना करी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन उसके अंदर टाइपिंग करके किसने बोला हम प्रार्थना करेंगे? उसके अंदर टाइपिंग करके किसने लिखा कि हम प्रार्थना करेंगे? किसने लिखा? उस बहन को कैसे पता चलेगा कि कलीसिया का कोई जन मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है? बोलो, किसने लिखा उसके नीचे, उसको टैग करके कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, चिंता मत करो? क्या किसी ने उस बहन को फोन करके पूछा? क्या किसी ने उस बहन को कॉल करके बोला चलो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करके देखता हूँ, देखती हूँ? किया किसी ने?
जिम्मेदारी है नहीं है? यस कौन करेगा? पड़ोसी? पड़ोसी करेगा? अरे जोर से बोलो, कौन करेगा? कौन करेगा? आवाज नहीं आ रही, कौन करेगा? तो किया करो। वो तो भैया फोन करने की जरूरत, प्रार्थना तो वैसे भी कर सकते हैं। तो लिखना तो है ना वहाँ पे। उसको लिखना नहीं हमने आता। नहीं लिखा, नहीं मैंने सबको तो लिखा लिखना नहीं। भैया किसी को टाइप करनी नहीं आती तो भैया उसके अंदर बोलने का भी है, इतने बहाने बनाना अच्छा नहीं है। उसके अंदर बोलने का भी आता है वाइस है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग भी आता है। इतने बहाने ही नहीं करने चाहिए किसी को। भैया ठीक है? और कर रहा हूं हैं? झूठ बोलते ना बताता नहीं ऊपर देखता हूँ, अगली बार देख लेता हूँ मैं कितना करोगे। रिचार्ज में भी करवाया 2-3 दिनों में, महीना भर का रिचार्ज नहीं करवाया क्या देखा? हाँ, इतने सालों में तो सिर्फ एक ही प्रार्थना विषय डाला तो मैंने। सही बात है, एक ही प्रार्थना विषय डाला मैंने, है ना? ओके, अब देखता हूँ अगली बार से कौन कितना करता है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से उन दुष्ट आत्मा के बीच में आपसी इतनी सहमति है, यदि आप बोलते हो हमारी है, तो दिखना चाहिए ना। दिखेगी कैसे? आपके बोलने से नहीं, वो कार्यों से दिखती है। कैसे दिखती है? कार्यों से दिखती है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपसी सहमति होना चाहिए और वो मुझे दिखना चाहिए ग्रुप के अंदर, फोन के माध्यम से। कलीसिया में जब लोग नहीं आते हैं, क्या आपको तकलीफ होती है? यस कुछ तो है जिनको होती है। धन्यवाद। तकलीफ होती है क्या? यस होती है क्या? अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? तकलीफ होती है? भैया मैं पूरे हफ्ते ना अभी इसी विषय में, मतलब जो भी भाई बहन नहीं आ रहे थे ना, पूरे हफ्ते प्रार्थना की। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना के साथ साथ काम भी करो भैया। संगति में क्यों नहीं है? वितिन भैया पहले करता था, लेकिन वितिन भैया ने अभी छोड़ दिया। पहले कलीसिया को तो देखूं क्या करे। पहले संडे को ही फोन करता था, क्या हो गया संगति कहीं नहीं है। ठीक है, इस सप्ताह से क्या करना है? कलीसिया के लोगों को जो नहीं आया फोन करके पूछना, भैया क्या हो गया, बहन क्या हो गया। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी सहमति है कलीसिया की जिम्मेदारी के प्रति कि आप कलीसिया के लोगों को फोन करो। कलीसिया के ग्रुप में उनके नंबर हैं। कलीसिया आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक दूसरे से आपको संपर्क रखना, पूछना Yes. क्यों नहीं है। Yes, और yes. यदि सामने वाली अपनी समस्या बताए, Yes. उसको ढाढ़स देना है, उसको वहीं पे प्रार्थना करना है, Yes. उसको वहीं पे हिम्मत देना है। यस यस और यदि ज्यादा सीरियस है, आपको मुझे फोन करके बताना, भैया वहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, यस ताकि हम मिल करके प्रार्थना कर सके, हम जा सके और वहाँ पे जा करके उनकी समस्याओं के लिए समाधान जो हमसे बन पड़े करने की कोशिश। कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? यस यस यदि दुष्ट आत्माओं के अंदर इतनी आपसी सहमति हो सकती है, मैं समझता हूँ कलीसिया के अंदर उसके ज्यादा होना चाहिए, यस क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। ओके, उसके बाद बाइबल बताती है दुष्ट आत्माओं ने निर्णय लिया कि उसके अंदर बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद क्या निर्णय लिया? अब इसको हम खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर दें। अब इस कहानी को और गौर से समझो। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर आता है, उस व्यक्ति को खत्म करने के उद्देश्य से आता है। किस उद्देश्य से आता है? खत्म करने के उद्देश्य से आता है। उसको जान से मारने के उद्देश्य से आता है। उसको खत्म करके नरक ले जाने के उद्देश्य से आता है, क्योंकि उसको पता है मेरा स्थान तो नरक है, इसको भी नरक ही लेकर के जाना है। वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि नरक में भीड़ बढ़ जाए, ताकि जब मैं नरक में जाऊं मुझे बहुत सारे मिल सके। आपको पता है पिछले दिनों मैंने इधर से कहा ना कि नरक परमेश्वर ने दुष्टात्माओं के लिए बनाया था, इंसानों के लिए नहीं। आपके घर से कहा ना, नरक परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया था, इंसानों के लिए नहीं बनाया। वचन बताता है दुष्ट आत्माओं के लिए नरक बना है, आपके लिए नहीं है मेरे को। भैया उनके लिए बनाया जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। नहीं, वैसा अभी नहीं, सुनो वैसा नहीं। अभी समझ। तो नरक जब उस समय में परमेश्वर ने बनाया था, वो सिर्फ दुष्ट आत्माओं के लिए बना था। उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय इंसान पैदा ही नहीं हुआ जब वो बना। उस समय में इंसान पैदा ही नहीं हुआ। उस समय में परमेश्वर ने जब नरक बनाया था, वो दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया था, जो गलत काम करते थे, मतलब उस समय। दुष्ट आत्माओं के लिए जो परमेश्वर का विरोध करके, स्वर्ग को छोड़ करके, Yes. स्वर्गदूतों की पदवी को छोड़ करके दुष्ट आत्माएं बन गए। परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया था, दुष्ट आत्मा नहीं बनाया था। बहुत पहले मैंने स्टोरी बताई है, आज हल्की सी बता देता हूँ। परमेश्वर ने क्या बनाया था? स्वर्गदूत बनाया था। क्या बनाया था?
स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से शैतान बन गया और उसके साथ उसके चेले चपाटे जो स्वर्गदूत ही थे वो नीचे गिर गए उसकी बात को मानने की वजह से। वो सारे स्वर्गदूत से क्या बन गए? दुष्ट आत्मा बन गए, शैतान बन गए। परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया। परमेश्वर कभी गलत चीज नहीं बनाता। परमेश्वर कभी गलत चीज नहीं बनाता। हालेलुया। उन्होंने इनकार कर दिया इसीलिए तो वो पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, दुष्टात्मा क्या बोल रहा था? जब व्यक्ति को लेने के लिए आता है, नरक लेके जाने के लिए आता है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है उसको खत्म करके नरक लेके जाने के लिए आता है, क्योंकि दुष्टात्मा को पता है मेरा स्थान तो नरक ही है, इसलिए मेरे साथ में जितनों को लेकर के जा सकूं उतनों को लेकर के जाऊंगा। परमेश्वर ने दुनिया के हर एक इंसानों के लिए स्वर्ग के स्थानों को बना करके रखा है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। परमेश्वर ने दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग में स्थान को बना करके रखा है। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी इंसान, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, एक भी इंसान नरक जाए। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी नहीं है ये आप और मैं हैं जो अपनी गलतियों से नरक जा रहे हैं। अपनी गलतियों से जाते हैं, यदि कोई जाता है तो। समझ में? ये दुनिया अपनी गलतियों से नरक जा रही है। ओके, मेरा वो प्रचार नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दुष्टात्मा का स्थान नरक है और वो इंसान को भी वहां लेकर के जाना चाहता है। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर आया था कि इसको खत्म करके लेकर के जाऊंगा, लेकिन उसके समय से पहले यीशु मसीह वहां पे आ गया। हाँ, यही बोल रही थी, मुझे लेकर के जाएगा। बोल रही थी ना, मुझे लेकर के जाएगा, मुझे लेकर के जाएगा। और वो उनको बोल रही थी, करके दिखा कैसे उस रास्ते पे जाती है, बताती हूँ तेरे को। ये देख तेरा पापा का राज है। हमारे पापा का ही राज है। मेरे पापा का राज है, तेरा पापा का राज नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुष्टात्मा उस व्यक्ति को नरक लेके जाने के उद्देश्य से आया था, लेकिन जैसे यीशु मसीह आया वो दुष्टात्मा अभी भी उसी चेतना में। इस चीज को ध्यान रखो, अभी भी दुष्टात्मा उसी चेतना में। इसलिए दुष्टात्मा ने बोला मुझे किसी और के अंदर डाल दो। इसलिए प्रभु ने उसको कहां डाला? सुअरों के अंदर डाला। दुष्टात्मा किस चेतना से आई थी? इसको मार डालूंगी। उसने सुअरों के साथ में क्या किया? क्या किया? उसको पहाड़ से नीचे गिरा करके उसको भी खत्म कर दिया। दुष्टात्मा खत्म करने के उद्देश्य से आती है। उसको पता था कि मैं इस आदमी को लेकर के जाना है, यदि ये नहीं जा रही तो किसी ना किसी को तो लेकर के जाऊंगी। इसलिए वो जानवर को लेकर के, किसी ना किसी को लेके जाऊंगा। ढीठ बहुत होता है। क्या आप समझ रहे हैं? दुष्टात्मा बड़ी खतरनाक है, ध्यान रखना। उसको हल्के में मत लेना। तो भी हमारे लोग नहीं समझते, उसको हल्के में मत लेना। वो जब आती है अपने काम को करने को ही आएगी पूरी तरीके से। आपको पता है, आपको एक हल्की सी बात आपके दिमाग में डाल देता हूँ। हम ओझाओं के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते है ना। ओझा के पास जाते किसी भी कारण को लेकर के जाते हैं। ओझा क्या करता है? आपकी उस तकलीफ को शांत कर देता है, दुष्टात्मा को खत्म नहीं करता। आप ओझा के पास किसी भी काम को लेकर के जाते हो ना, ओझा लोग क्या करते हैं? ओझा लोग उस आत्मा को शांत कर देते हैं। समझ में आ रहा? एक दूसरे दुष्टात्मा को भेजते हैं और वो दुष्टात्मा को समझा करके भेजते हैं कि भैया तू जाकर के शांत हो जा। आप गए ना ओझाओं के पास? डोरा डोटका, वो डोरे वोरे थे ना अपन पहले, उसको हम हमारी भाषा में ओझा बोलते हैं, ओझा तांत्रिक बोलते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे मेरे को दिखाइए, बता रहा हूँ तो कारण बता रहा हूँ। ओझा लोग जो है वो क्या करते हैं? एक दुष्टात्मा को आपके अंदर भेजते हैं और वो दुष्टात्मा उस दूसरी दुष्टात्मा को जाकर के बोलती है शांत हो जा, सही जगह पे आ गया है, अभी यदि तू शांत नहीं हुआ तो मेरे पास से चला जाएगा। नहीं मतलब वो कुछ देते भी है ना, समझ रहे? वो मतलब वो दुष्टात्मा का वो सहमति समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वो ओझा जो लेकर के जाता है वो अलग है, वो पैसा देला ये वो धन तूफान उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो लेके जाता है।
लेकिन वो दुष्टात्मा की बात कर रहा हूँ। वो करता क्या है, वो एक दुष्टात्मा को भेजता है उसके अंदर और बोलता है अब शांत हो जा, अब गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा राज खुल जाएगा, चुप हो जा। सही जगह आ गया। समझ में? लेकिन जैसी वो बहन कलीसिया में आई, अब वो ओझा के पास गई है थे ना, कितनों के पास गई होंगी? 2 4 6 8 10 कितने? पता ही नहीं। 10-15 के पास, मान लो 10-15 के पास गई है, लेकिन कभी भी दुष्टात्मा प्रकट नहीं हुई है। नहीं, कहीं पे भी गई है दुष्टात्मा प्रकट। भैया आप भी गए थे के साथ में? नहीं गए? ओके, गए हो? 1-2 बार गए हो? 1-2 बार गए हो? मतलब तब देखा था क्या ऐसा दुष्टात्मा आता हुआ? आपने देखा था क्या कभी? कभी नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? ये लाइव उदाहरण है, सामने देखो। चुप जा रहे। ओके, सो क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि दुष्टात्मा के पास जाती है, बोलती है बेटा calm डाउन, शांत हो जा। क्या हो जा? शांत हो जा, अब अपने को तकलीफ नहीं करने का है। लेकिन जैसी वो बहन यहाँ पे आई, अब यहाँ पे तो यीशु की आत्मा है। यस, यहाँ पे कौन है? यीशु की आत्मा है। जैसे ही यीशु की आत्मा आती है, वो बहन को आकर के पकड़ लिया सीधा उसने, और जैसे ही उसने पकड़ा, जैसे ही यीशु मसीह वहां पे आ गया, वो तो भाग गई वहां से। ऐसे भागी कि सीधा गेट के बाहर है। बोले अब घर के अंदर तो बाहर वाले कमरे में भी नहीं टिक पाऊंगी, सीधा गेट के बाहर मेन रोड पे पहुंच गई भाई साहब। और यहाँ पे जब आई, बोले अब तो खत्म है खेल, है ना? वो दुष्टात्मा अंदर से पैर दबा रही है, मेरे पैर दबा ये दुष्टात्मा के काम है मेरे प्रिय। क्या आप समझ रहे हो? जैसे यीशु मसीह आता है, वहां पे टिक नहीं सकती है दुष्टात्मा। हालेलुया। उसका समय निकट आ जाता है। सो मैं क्या बता रहा हूँ, दुष्टात्मा किसी व्यक्ति को खत्म करने के उद्देश्य से आती है। दुष्टात्मा जब उस व्यक्ति को गई, उसको खत्म करने के लिए आई थी। जब तांत्रिक किसी दुष्टात्मा को भेजता है, शांत करने के लिए भेजता है। मान लो कुछ लोग जलन कुकड़े होते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? जलने वाले लोग आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? जल के मरे हुए लोग। नहीं, वो जो आपसे जलन रखते हैं ना, और ये उन्नति कैसे कर रहा है, जलते जलने वाले लोग। हाँ, जलने वाले लोग क्या करते हैं ना, वो भी कुछ तांत्रिकों के पास जाकर के भेजते हैं। ये बन रहा है। हाँ, सुनो अभी सुनो। ओके, आप सुनो, शांत हो जाओ, आप सुनो। तो जलने वाले लोग क्या करते हैं, अरे ये तो बढ़ती जा रहा है, अरे इसका काम धंधा बढ़ती जा रहा है, पैसा शोहरत बढ़ती जा रहा है, अरे भैया काम घर पे तो आशीष आती जा रही है। अच्छा, जलन हो रही है, मुद्दा करना पड़ेगा। दूसरे के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, ये ले 5,000, ये लो उसका बाल, ये लो उसका कपड़ा, उसके जीवन में ऐसा करेंगे, है ना? दुष्टात्मा को उसके जीवन में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जल रहा है। अब ध्यान से सुनो, स्टोरी क्या होती है। जब तांत्रिक के पास वो व्यक्ति जाता है, किसके पास? तांत्रिक के पास, तब वो तांत्रिक जो एक दुष्टात्मा को भेजता है। अभी मैंने बताया क्या भेजता है? दुष्टात्मा को भेजता है। तब उस व्यक्ति की जिंदगी में गड़बड़ियां होना शुरू हो जाती है, राइट? अब उसका काम धंधा जो है, पहले हजारों कमा रहा था, अब वो सीधा 100-200 पे आ जाता है। उसका काम धंधा बंद हो जाता है, उसका काम चौपट हो जाता है। एक समय आता है पूरा खत्म होने के कगार पे आ जाता है। अब फाइनली वो निर्णय लेता है, अरे यार परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा, सोसाइटी कर लेता हूं। इधर से पत्नी टोच रही है, अरे कर क्या रही हो, दूसरा धंधा ढूंढ लो, दूसरा काम देख लो, यहां नहीं बन रहा दूसरा देख लेते हैं। एक समय तक शांत रहेगी, लेकिन जब ज्यादा हो जाता बेचारी क्या करे, वो भी अंदर से परेशान है, कभी कभी निकल जाता है, कभी कभार निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर भरा हुआ है। अब कभी ना कभी तो फूटेगा ना। मटके के अंदर एटम बॉम्ब रख दोगे तो फूटेगा, तो मटके के छींटे कहीं ना तो पड़ेंगे ना, किसी को तो तकलीफ होगी, समझ रहे? तो जब वो घर वाला एक फूटता है, तकलीफ सबको होती है। तकलीफ सबको होती है। इसलिए जब वो दुष्टात्मा उसके अंदर काम करता है, तब वो व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। जब वो व्यक्ति परेशान होता है, वो सुसाइड करने के लिए निकल जाएगा। वो मौका ढूंढेगा, क्या? वो मौका ढूंढेगा कि कब जाकर के सुसाइड कर लूं, कब जाकर के खत्म हो जाऊं, कब जाकर के क्या कर लूं। क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा भेजी गई। दुष्टात्मा उस व्यक्ति को खत्म करने के उद्देश्य से भेजी गई। और जब दुष्टात्मा, ध्यान रखो, तांत्रिक के द्वारा यदि किसी भी चीज के द्वारा दुष्टात्मा ने यदि आपके ऊपर कब्जा कर लिया, ये गारंटी ले लो, उस काम को किए बिना नहीं जाएगी। उस काम को किए बिना नहीं जाएगी, ये लिख के ले लो।
क्योंकि उसको बोला गया है कि तुझे ये काम करना ही है। इसको बोला गया तो उस आदमी को खत्म करके आना ही है। इसलिए दुष्ट आत्मा ने बोला मुझे सूअर के अंदर जाने की इजाजत दे, उसको खत्म करके जाऊंगे, लेकिन खत्म करके ही जाऊंगा, मैं वापस ऐसे जा नहीं सकती। पता है उसका कारण क्या है? वो वापस इसलिए जा नहीं सकती क्योंकि जब वो वापस अपने स्थान पे जाएगी, शैतान जो उसका सरदार है उससे पूछेगा, कालिया क्या हुआ तेरा, पंख कटा करके वापस आ गया क्या? अब तेरा क्या होगा? सरदार मैंने आपका नमक खाया है। गोली का समझ में आ रहा? तो जब वो सरदार के पास जाता है, सरदार बोलता तूने काम पूरा नहीं किया, दुष्ट आत्मा को सजा मिलती है। मालूम आपको? दुष्ट आत्मा को सजा मिलती है। इसलिए दुष्ट आत्मा काम किए बिना वापस नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अब दूसरी चीज और समझो, मान लो किसी तांत्रिक ने भेजा है कि उस व्यक्ति को खत्म करके ही आना है। अब वहां पे उसको कोई जानवर नहीं मिला और किसी प्रभु के जन ने दुष्ट आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया, तो पता वो दुष्ट आत्मा क्या करेगी? वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल कर वापस उस तांत्रिक के पास जाएगी, और यदि वो तांत्रिक योग्य नहीं रहा उसको संभालने के, उसको कंट्रोल करने के, तो वो तांत्रिक को मार देगा, उसको ही खत्म कर देगी। राइट है, क्योंकि उसको वापस जाना है सरदार के पास। फिर वो पूछेगा, इसीलिए उसको वो काम करना ही पड़ता, वो वापस जा ही नहीं सकती। जिस तरीके से बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर के मुख से बोल दिया गया काम किए बिना वापस नहीं लौटेगा, वैसे दुष्ट आत्मा को जो काम दे दिया गया उसको वो करना ही पड़ेगा। यदि उसने वो काम नहीं किया तो उसको शैतान से जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट को क्या बोलते हैं? सजा मिलेगी। इसलिए उसको वो काम करना ही होता है। यदि तांत्रिक योग्य रहा तो उसको कंट्रोल कर लेगा, तांत्रिक योग्य नहीं रहा, आप देखोगे वो तो खत्म है, पता ही नहीं चला कैसे खत्म हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो? यस। दुष्ट आत्मा का कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। काम किए बिना वापस नहीं जाएगा, है ना? सोचो आपको मेरे को कितना होना चाहिए परमेश्वर के लिए। दुष्ट आत्मा मेरे प्रियो जिस काम के लिए आया उसको करके ही जाएगा। इसलिए जब यीशु मसीह ने उसको निकलने के लिए आज्ञा दी, उसने बोला मुझे सुअरों के अंदर जाने की इजाजत दे, और जब वो सुअरों के अंदर गया, सुअरों को जाकर के खत्म पूरी तरीके से। फिर बाइबल आगे क्या बताती है? चरवाहे यह जो हुआ था देख करके नगर में भागे और गांव में जाकर उसका समाचार कहा, और लोग जो हुआ था उसको देखने को निकले। गांव के लोग उस घटना को देखने के लिए, चरवाहों ने तो देखा है कि दुष्ट आत्मा निकली कैसे, गांव के लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन चरवाहों से सुना, अब भाग करके आए हैं देखने के लिए। और जब देखने के लिए आया था उन्होंने क्या पाया? देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठा हुआ पाकर डर गए। सबसे पहली बात, दुष्ट आत्मा जब उस व्यक्ति के अंदर से निकली, लोग जब आए उन्होंने देखा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाइबल में से पढ़ाया था वो कपड़े नहीं पहनता था, अब वो बोल रहे हैं, बाइबल यहाँ पे बता रही है कपड़े पहने हुआ और यीशु मसीह के चरणों में शांत बैठा हुआ देखा। अब इसी गांव वालों ने इतने सालों से देखा है, अरे भाई ये तो हु हा करता हुआ भागते रहता था, कभी पत्थर उठा के खुद को घायल करता, कभी मेरे बच्चों को करता, कभी इसको करता, कभी उसको करता था, आज इतनी शांति से कपड़े पहना हुआ कैसे बैठा है? आश्चर्यचकित हो गए लोग, आश्चर्यचकित हो गए। अब बाइबल बता रही है, वहां पे क्या लिखा है कि कपड़े पहना हुआ सचेत बैठा हुआ पाकर डर गए। अरे जब दुष्ट आत्मा थी तब भी डरे हुए थे, अब जब निकल गई ये तो भी तुम्हारे अंदर डर है, और तुम डर से फ्री कब हो गए रे बाबा? हैं? जब दुष्ट आत्मा थी तो टेंशन था, क्या टेंशन था? अरे दुष्ट आत्मा पास में मत जाना, क्या पता सर फोड़ देगा तेरा। अब दुष्ट आत्मा नहीं है तो यीशु के चरणों में बैठा है तो भी उनको टेंशन है, अरे भाई पास में जाना गड़बड़ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा डर किससे रहा है, यीशु से डर रहे कि दुष्ट आत्मा से डर रहे? क्या समझ रहे हो? है ना? जैसे वो बहन बता रही थी
भैया जैसे मैं गेट पे जाती सारे भाग जाते हैं। जैसी मैं अपने गेट पे जाती सारे मेरे को देख करके भाग जाते, बोले इसके अंदर भूत है। हाँ? लोग डरते बहुत डर गया। है ना? अब निकल गए तो निकलने के बाद भी भाग रहे क्या? हाँ? अब नहीं भाग रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद, अक्ल आ गई, शुक्र है। तब भाग रहे थे 1 सप्ताह 10 दिन तो भागते ही रहे, बोले पास में नहीं जाना। वो किसी बच्चे को बुलाती थी कुछ सामान लाने के लिए, अरे इधर आ जा, उसको देख करके वैसे डर के वो बच्चा भी भाग जाता, बोले वहां नहीं जाना। बड़े तो बड़े, छोटे भी डर के भाग रहे हैं। सोचो, देखो बच्चों के अंदर क्या डालिएगा, बच्चों को क्या समझ इन सारी चीजों की, लेकिन बच्चों के अंदर डर, उसके अंदर भूत है, पास में मत जाना, तेरे को भी पकड़ लेगा। समझ रहे? अब वो घटना जब यहाँ पे हुई, वो लोग डरे हुए, और डरे हुए उसके बाद में क्या हुआ? 36 वचन में लिखा है, और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताए हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती करी कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया। पागल लोग। अरे समझो, दुष्ट आत्मा को यीशु ने निकाला। अब इनको ये सोचना चाहिए, भैया यदि ये गांव में आ जाएगा तो जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। अच्छी सोच है ना? वो सोच रहे थे सूर थे ना सरकार में, और वो सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ। लेकिन उनको टेंशन क्या थी? हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। व्यापार को लालची थे ना, सूर को टेंशन थे। ये लालची थे ना। समझो, ध्यान से समझो। ये सब आज उनको टेंशन क्या था? अब सुनो, कहानी को समझो। उनको टेंशन क्या था? उनको टेंशन ये नहीं था हमारे गांव से दुष्टात्मा फ्री हो जाएगी। उनको इस बात की चिंता नहीं थी, अरे दुष्टात्मा से आजाद हो जाएगा हमारा घर परिवार, बीमारियों से, दुष्टात्माओं से, श्रापों से, बंधनों से, जकड़ों से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, श्रापों मुक्त हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, श्राप मुक्त नहीं होना भाई, बीमार मुक्त नहीं होना है, दुष्टात्मा मुक्त नहीं होना है, सुअरों के साथ में रहना है। मेरे सुअर खत्म नहीं होने, सुअर खत्म हो जाएंगे, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, फिर बाद में कमाई का साधन नहीं रहेगा, कमाई का साधन नहीं रहेगा तो ऐसे कैसे करोगे? सही बात। आज इसलिए हम संगति नहीं आते, भैया मेरा पैसा। ये भैया बार मेरे पैसे मार रहे हैं ऐसे अरे वो तो आते भैया, वो पैसे को नहीं देखते। ये मेरे पैसे क्यों मारते? अभी संगति खत्म होने के बाद पूछूंगा, रुक जाओ। आप पूछना जरूर। सुनो 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 सुनो, है ना, बोले हमारे कमाई का साधन चले जाएगा, इसलिए यीशु को आने नहीं दिया। आज कमाई के साधन के चक्कर में लोग संगति नहीं आते इतवार के दिन। कुछ नहीं, आज दाढ़ी खोटी हो जाएगी संडे को, इसलिए 500 रुपए 600 रुपए भैया, 700 रुपए वो दाढ़ी ज्यादा है ना। भैया कई बात कर रहा हूँ, 800 रुपए दाढ़ी है मेरी। कभी कभी 1000-2000 का किराया भी मिल जाता है। क्या समझ रहे हो? उसके चक्कर में आप संगति नहीं आते, आपको नहीं पता आप क्या खो रहे हो। हम कई बार शादी के चक्कर में भी नहीं आते, शादी तो एक बार की थी। प्रोग्राम के चक्कर में भी नहीं आते। कई बार कुछ ओके, सुनो सुनो सुनो, हैं? कई बार कुछ प्रोग्राम के चक्कर में भी नहीं आते। पार्टी होती है ना भैया। हाँ, पार्टी अब मुझे नहीं पता कई प्रकार की रहती, जो भी रहती। खाने की मेरे प्रियो, क्या आपका परमेश्वर इतना सस्ता हो गया कि आप पार्टी के चक्कर में, शादी ब्याह इसके उसके चक्कर में परमेश्वर की संगति छोड़ देते? खुदा ने बोला 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे भवन में होना है। संडे का दिन आपका और आपके परमेश्वर का दिन है। अब उन्होंने कहा भी कि आज तो तू छुट्टी पर है, उन्होंने मुझे वो ये भी दी था। नहीं, मैंने कहा आज फ्री नहीं हूँ, मैं फ्री होऊंगा 1 बजे के बाद, यदि चलना चल सकता। क्या आप समझ रहे हो? इम्पोर्टेंट है कि संडे की संगति में होना जरूरी है। मैं उन्हें छोड़ के आया। अब मुझे मिलने नहीं आ रहे हो यहाँ पे, अब मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे हो कि मैं कितना अच्छा गिटार बजा रहा हूँ, मैं कितना अच्छा गाना गा रहा हूँ, वो नहीं है। और यदि वो देखने आ रहे हो तो मत आना। आज संडे को आ रहे हो परमेश्वर के से मिलने के लिए। आप संडे को आ रहे हो परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को बनाने के लिए। आप संडे को आ रहे हो अपने रिचार्ज को करने के लिए।
आप संडे को आ रहे हो अपने आप को और ज्यादा आत्मा में बलवंत करने के लिए। हालेलुया। अब मुझे बताओ, जब आप संडे को संगति में आते हो, क्या आपको आत्मिकता में बूस्ट मिलता है नहीं मिलता है? यस बोलो, मिलता है नहीं मिलता है? यस। इसीलिए तो आना है, इसीलिए तो खुदा ने रखा है। कुछ लोग बोलते हैं भैया संडे को थोड़ी नहीं लिखा परमेश्वर ने कि संडे को संगति को आना है। बाइबल में लिखा है क्या? तुम ज्यादा बाइबल जानता है। विश्राम का दिन है। संडे का दिन विश्राम का दिन बनाया। उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही वचन है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिनके कान हो वो सुन ले। Yes. आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? किससे? कलीसिया से। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? उसने ये नहीं कहा कि आत्मा दुल्हन से क्या कहती है। दुल्हन मतलब सेपरेट व्यक्ति, कलीसिया मतलब सब व्यक्ति, पूरी कलीसिया, पूरे सारे लोग, कलीसिया, पूरे लोग, झुंड। झुंड। कलीसिया मतलब वो झुंड। झुंड। उससे क्या कहता है? मतलब आत्मा झुंड से बात करता है। लोग बोलते हैं भैया बाइबल में लिखा है क्या? राइट, क्या आप समझ लियो? ओके, हम दूसरे टॉपिक पे चलेगा, वापस आते हैं। सो मेरे प्रियो, संडे को आना जरूरी। तो इन्होंने मना क्यों किया? कलीसिया। इन्होंने मना क्यों किया? पैसा। इन्होंने मना क्यों किया? दाढ़ी। उन्होंने मना क्यों किया? रीजन कि भैया हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। आपको मैं गारंटी लिख करके देता हूँ, दुनिया में मैंने एक व्यक्ति नहीं पाया जिसने खुदा की हुजूरी में समय बिताया हो और उसका बिजनेस ठप हो गया है। कुछ समय पहले मैंने कोलगेट कंपनी की एक गवाही शेयर करी थी ग्रुप के अंदर। कितनों ने सुनी? ग्रुप में सुनी थी? हाँ, 2-3 आपने महीने बताई भी है भैया, 2-3 बार, काफी बार बताई है। कोलगेट कंपनी की मैंने गवाही शेयर करी थी। वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन जाना नहीं छोड़ता, पहली बात। दूसरा, वो व्यक्ति अपनी कमाई का 90%, मैं तो सोचने को दंग रह गया, कितना? 90%। सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। कितना? अपनी कमाई का 90% वो कलीसिया को दान कर देता। क्या बात है, दशमांश, 90% दशमांश। बहुत बड़ी बात है। उसको दशमांश कैसे बोलूं? वो तो 10वां हिस्सा हो गया दशमांश। वो तो नबांश क्या बोलूं मैं? 90% दे देता है। 90% दे देता था वो। 10% और सिर्फ रखता। 10% से वो अपना बिजनेस, अपना घर, अपने सब कुछ चला रहा है। बहुत बड़ी बात है भैया। और आज पूरी दुनिया में राज करता है। नाम है उसका, ब्रांड है। 10% भैया करोड़ों में जाएगा उसका। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन 90% भी करना एक हिम्मत की बात है। सच 10% कम थोड़ी हो। क्या आप समझ रहे हो? 90% मतलब सोचने वाली बात है भैया। जिगरा चाहिए देने के लिए। आज हम 10% नहीं दे पाते। सुनो पहले मेरी बात। यस यस भैया। आज हम 10% पूरी तरीके से खुदा को नहीं दे पाते, वो 90% दे रहा है। बोलना बड़ा आसान है, हाँ भैया सही है। बोलने में बहुत आसान है, बहुत आसान। बहुत होता है भैया। 90% ठीक है, बोलना बहुत आसान वो है। 90 के बदले 10% भी दे सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए वो व्यक्ति इतना आशीषित है। मैं मेरे समय से कोलगेट को सुनता आ रहा हूँ। मैंने उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ब्रांड सुने, लेकिन कोलगेट तक के आज तक जिंदा नहीं देखा। कोलगेट के समय में पेप्सोडेंट उठा था, ध्यान है आपको? हाँ आज कितना है? सही है। कोलगेट आज भी वैसे का वैसे चल रहा है। उस समय में डाबर लाल भी था, हाँ आज भी है, लेकिन उतना नहीं है। मतलब कोलगेट काफी है, लेकिन ये एक ब्रांड बन चुका है। समझ रहे हो? ये भी है, पेप्सोडेंट भी है, डाबर लाल भी है, लेकिन आज उतना नहीं है जितना कोलगेट का नाम आज भी है। कोलगेट इतना चलता है। 10 में से आप 6 लोगों को देखोगे कोलगेट इस्तेमाल घर करते। में कोलगेट मिलेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसने अपनी कमाई को परमेश्वर को सौंपना जाना है। यस उसने परमेश्वर की संगति को पहले प्रायोरिटी दी है। यस यस। और इन्होंने बोला मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे मेरी कमाई चाहिए। जब आप अपनी कमाई को ढूंढते हो, इसीलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, आप अपनी परिस्थितियों में वैसे ही हो। मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, मैं भी नहीं। इसलिए मैं ठोक करके बोल सकता हूँ। जो नहीं है वही बोल सकता है, जो है वो बोल नहीं सकता। क्या आप समझ रहे हो? खुदा की मर्जी नहीं है यदि आप सेम स्थिति में हो।
इन्होंने छल करके परमेश्वर की आशीषों को नकारा है। खुदा तो यहाँ से चला जा, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारा कमाई का साधन खत्म हो जाएगा। प्रभु नहीं आ सकता। परमेश्वर बोला ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं। परमेश्वर क्या बोला? जा रहा हूं। आप जब परमेश्वर को नकारोगे ना, परमेश्वर हाथ जोड़ करके तुम्हारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर इतना फुर्सती नहीं है। जब उन्होंने परमेश्वर को बोला प्रभु हमें हमारा कमाई का साधन चाहिए, तू नहीं चाहिए, परमेश्वर बोला ठीक है टाटा बाय बाय। वो अपना नाव पकड़ा और वो वापस चला गया। वो वापस चले गया। यदि वो वहां पे रुकता, ना जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी में कितने चमत्कार हो जाते, कितने सारे लोग के बीमारियों से, श्रापों से, बंधनों से आजाद हो जाते। लेकिन लोगों ने वो नहीं चाहा। तो पूरा गांव आजाद हो जाता। आप भी वही निर्णय लेते हो मेरे कई बार अपनी जिंदगी में। इसलिए आज सिखाना चाहता हूँ, इनकी तरह निर्णय ना लें। आपकी एक दिन की कमाई आपकी पूरी जिंदगी की कमाई नहीं है। लेकिन यदि आप वो एक दिन आपके परमेश्वर को देते हो, मैं लिख के देता हूं आपको, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं आपको। एक महीना आप करके ही देखो और एक महीने के बाद आप मेरे को आकर के बनाना कि भैया मेरे को तो घटी हो रही है। नहीं भैया वो सब कुछ करता। फिर आके मुझे बताना। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस जिंदगी को जिया है मैंने, उस जिंदगी को जिया है मैंने। मैं रेलवे की जॉब छोड़ करके परमेश्वर के पास आया हूं। जिया है मैंने। हवा वाली बातें नहीं करूंगा आपसे। आपको वो बातें करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा जो मैंने खुद ने नहीं करी अपनी जिंदगी में। रेलवे की जॉब छोड़ के पछता नहीं रहा हूं आज। आपको नहीं बोल रहा हूँ जॉब छोड़ दूंगा, आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ संडे को संगति में आ जाओ। हमेशा बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं क्या, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं प्रभु हमें तो नहीं चाहिए। परमेश्वर बोलता है ठीक है तेरी मर्जी है। संडे का दिन आपका और आपके परमेश्वर का दिन है। आपके परमेश्वर के भवन में बैठने का दिन है, परमेश्वर की संगति में रहने का दिन है। इसलिए अपने लोगों को अपने परमेश्वर के भवन में लेकर के आओ, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी आशीष पाएं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सर आज आपको इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ मेरे प्रियो की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर आपको बाहर निकाल करके आशीषों का वारिस बनाना चाहता है। आपको मेरे को परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के वातावरण में रहने के लिए नहीं चुना है, श्रापों के वातावरण में रहने के लिए नहीं चुना है, बीमारियों के वातावरण में रहने के लिए नहीं चुना है, बंधनों के वातावरण में रहने के लिए नहीं चुना है, अधर्मों के वातावरण में रहने के लिए नहीं चुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर के स्वर्गीय वातावरण में रहने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है शांति के वातावरण में रहने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है आपके परिवार में तसल्ली के वातावरण में रहने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है आशीष के वातावरण में रहने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है बरकतों के वातावरण में रहने के लिए। आपको रोते रहने के वातावरण के लिए नहीं चुना है मेरे प्रिय, आपको नहीं चुना, बिल्कुल नहीं चुना। जैसे मैंने भजन संहिता के 3 अध्याय से आपको बताया, वो आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हाँ वो है। उसने जब दुष्ट आत्मा को निकाला उसके अंदर से, वो व्यक्ति जो है पता है क्या बोलता प्रभु को? प्रभु को बोलता प्रभु मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या बोला? प्रभु मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु का हृदय देखो मेरे प्रिय, अब ध्यान से समझो। प्रभु का हृदय देखो। प्रभु क्या बोलता है? नहीं बेटा, तेरे को अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। क्या बोला? तुझे अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। वचन पढ़ना, तुझे अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। क्या बोला? इसी गांव में रह, अपने परिवार में वापस जा और अपने परिवार के लोगों को जाकर के दिखा, तुमने मेरे को छोड़ दिया था ना, दुष्ट आत्मा आई थी तो लो मैं चंगा हो गया हूँ, लेकिन वापस तुम्हारे पास आया हूँ। उन्हीं लोगों के पास में आया हूँ जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। उन्हीं लोगों के पास में प्रभु ने उसको भेजा जिसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। प्रभु ने बोला यदि तेरे को लेकर भी चले जाऊंगा तो इनकी आशा खत्म हो जाएगी। सोचो, एक व्यक्ति
जिसको लोग बोल रहे प्रभु हमको तू नहीं चाहिए, वो उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हुए उस व्यक्ति को बोल रहे तेरे को अपने साथ में लेकर के जा सकता हूं, 12 को पाल रहा हूं, तेरे को भी पाल लूंगा, लेकिन तेरे को लेकर के इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इस गांव में तू मेरा प्रचार करेगा और तेरे को जब लोग देखेंगे, लोगों को मेरी याद आएगी कि वो परमेश्वर था जिसने इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला था। तू मेरा प्रचार करना है इस गांव में, इसलिए तेरे को यहीं पे रख रहा हूं। आपके घर में यदि परमेश्वर ने आपको रखा है, आपके परिवार के उद्धार के लिए रखा है। यस यस। आपके मोहल्ले में यदि परमेश्वर ने आपको रखा है, आपके मोहल्ले के उद्धार के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आपकी सिर्फ अकेले की जिंदगी को जीने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है मेरे प्रियो। स्वार्थीपन का जिंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है, ध्यान रखना। आपके अकेले की सोच के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है, आपके अकेले की जिंदगी में चमत्कार के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है, सिर्फ आपके परिवार की आशीष के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं रखा है, सिर्फ आपकी व्यक्तिगत परिवार की उन्नति के लिए परमेश्वर ने आपको अकेले के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने यदि आपको रखा है, आपके साथ में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, सबकी उन्नति के कारण के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। आप ही दूसरों की उन्नति का कारण होना। इसलिए यीशु उसको छोड़ करके चला गया, बोले तू इनको छुड़ा करके मेरे पास लेकर के आएगा, तू इनको छुड़ा करके मेरे पास लेकर के आएगा। आप लोगों के ऊपर भी परमेश्वर ने वही आत्मा को रखा है। आपके द्वारा आपका परिवार, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी छुड़ाए जाए, बचाए जाए, दुष्ट के चंगुल से निकलकर परमेश्वर के पास आने पाए। आप समझ रहे हैं? यस। आज आपके लोग अंधकार में हैं, यस। परमेश्वर ने आप तक अपनी रोशनी को भेजा है ताकि आप वो रोशनी बनकर अंधकार से अपने लोगों को निकाल करके बाहर ला सकें। आप अकेले नहीं हो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में। आपके साथ आपका परमेश्वर है मेरे प्रिय, आपके साथ आपका परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपको संभालेगा, आपका परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपका परमेश्वर आपका अनुग्रह करेगा, आपका परमेश्वर आपको हिम्मत देगा सारी चीजों का सामना करने के लिए। मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। बीमारियों का, श्रापों का, गुनाहों का, अपराधों का, किसी भी प्रकार की गुलामी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। यदि आपके ऊपर अधिकार है तो किसका है? आपके परमेश्वर का है मेरे प्रिय। हालेलुया। और जैसा मैंने पिछले सप्ताह से कहा, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पे आजादी है, स्वतंत्रता है। आप अपने घर में उस वातावरण को महसूस करोगे। यस। कहां महसूस करोगे? आपके संपर्क में आने वाले लोग उस बात को महसूस करेंगे। यस। है ना? फिर लोग आपसे बोलेंगे भैया मैं तो घर को नहीं जाऊं दीदी मैं तो घर को नहीं जाऊं, मैं तो यही अच्छा लगे, मैं तो घर को नहीं जाऊं क्यों? आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में रखने वाले लोग। और जब आपके घर में आपके लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो एक अलग शांति को फील करेंगे, एक अलग अनुभव को फील करेंगे, एक अलग तसल्ली को फील करेंगे, एक अलग दया को फील करेंगे, एक अलग प्रेम को महसूस करेंगे। वो उस वातावरण को महसूस करें जो स्वर्गीय वातावरण है मेरे प्रिय। कौन सा वातावरण? स्वर्गीय वातावरण को महसूस करें। हालेलुया। लेकिन उस वातावरण को उतारने वाले आप हो मेरे प्रिय। यस। कौन है? हम। आप ही। इसलिए आज आपको सफेदता बता करके खत्म करना चाहता हूँ। आप आपके लोगों के लिए आशीष का कारण। किसका? आशीष का कारण। इसलिए अपने आप को आप उसके अनुसार बनाओ ताकि आपके द्वारा आपके परमेश्वर की आशीष आपके लोगों के मध्य में उतरने। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में जाएं।